भारत लाइव देख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वीआईपी पार्टी ऑफिस से, जहां पे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सन ऑफ मल्लाह जो है अपने कार्यकर्ता, अपने नेता से लगातार जो है संवाद कर रहे हैं। चूँकि इस बार का चुनाव जो है वर्चुअल होना है, लेकिन तो जनता के बीच जाकर वो संवाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता जो है उनको होमवर्क कहा जाए, टास्क कहा जाए, लगातार अपनी कार्यकर्ताओं को होमवर्क टास्क दे दें किस तरीके से वीआईपी पार्टी का प्रचार किया जाए सन ऑफ मल्लाह के लिए। वोट की क्रिएशन किस तरीके का। इस वक्त मेरे साथ वीआईपी के बड़े नेता राजीव तिवारी हैं। सर, क्या लगता है, लगातार आप लोग संवाद कर रहे हैं अपने नेता कार्यकर्ता से, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप देख सकते हैं कैसा रिस्पांस मिल रहा है। अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 ज़िले के लोगों को बुलाया है और ये अभी मिथिलांचल के लोग हैं आए हुए हैं यहाँ पे। जो स्थिति है इस बार जो इलेक्शन है, और ख़ासकर से जो हमारी पार्टी के जो बैकबोन है, जो निषाद जाति है, वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम 243 सीटों के लिए अपना पूरा संगठन बनाया है हम लोगों ने। और इस बार जिस भी गठबंधन में हम हैं, हमारे सारे लोग एक विधानसभा क्षेत्रों में, 243 क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में हमारे विधायक के उम्मीदवार होंगे वहाँ तो रहेंगे ही सब लोग, लेकिन बाकी जगह जो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग बहुत ही अच्छे से मदद करेंगे। और अपना वोट जो है, जो हमारा 15% वोट जो निषाद समाज का वोट है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। क्या लगता है जो तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही है, कल वर्चुअल भी नीतीश कुमार की है, लाइक से डिसलाइक देखने को मिला, क्या लगता है जो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको एक्सेप्ट जनता नहीं कर रही है क्या? देखिए, इस बार हुआ क्या है कि इस बार सब कुछ पोल खुल गया है। जो सरकार है, बिहार सरकार है वर्तमान, उन्होंने जो कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई, हेल्थ जो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और जो कोरोना में बीमार होके हॉस्पिटल्स में आए या आ रहे हैं, उनका जो सेवा होना चाहिए था, उनका जो तुरंत हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए था, वो बिल्कुल इस बार साफ़ हो गया कि सरकार जो है वो प्रतिबद्ध नहीं है। बाढ़ है, आप देखिए, बाढ़ जो इस बार मिथिलांचल में है और बाकी जगह बाढ़ आए, और हर एक साल बाढ़ आती है, उसकी कोई तैयारी नहीं थी। अगर आप शिक्षा की स्थिति को आप देखेंगे तो शिक्षा बिल्कुल जर्जर स्थिति है। जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, छात्र नहीं आ रहे हैं, टीचर्स नहीं आ रहे हैं, प्रिंसिपल नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की दुर्गति जो हुई है, आप ये देखिए कि हमारे अपने इस बार कोरोना में पता चला बिहार को कि हमारे लोग कितने अच्छे लोग हैं, जो कुशल कारीगर हैं, वो पूरे भारत को चला रहे हैं। वो वापस आए और फिर उन्हें जब यहाँ रहे 2-3 महीना कोई काम नहीं मिला, तो अब फिर वापस बिहार से जाना पड़ रहा है। तो इस तरह की स्थिति, ये बिहार के ऊपर बहुत बड़ा लांछन है, क्योंकि बिहार में इतनी शक्ति है। हमारे जो कामगर हैं, जो कुशल कारीगर हैं, वो इतने कुशल हैं, तो क्या बिहार का विकास नहीं हो सकता? आप देखिए जीडीपी में हमारा क्या शेयर है, हम इनकम टैक्स कितना हम रिटर्न दे पाते हैं बिहार में, क्या कलेक्शन होता है, जीएसटी की क्या स्थिति है। मतलब जो जितनी भी कलेक्शन, अगर 200 रुपया पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, तो उसमें सिर्फ 2.5 रुपया बिहार में कलेक्शन होता है, अगर आईटी को आप देखें या जीएसटी को। वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, सरकार के पास प्रचुर मात्रा में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और इसमें बिल्कुल ये जो सरकार है, उनको ये समझना चाहिए। और इस बार हम लोग जो वाइट पेपर बना रहे हैं इलेक्शन में, इस बार जब हम जाएंगे तो बिल्कुल एक वाइट पेपर बनाया है हमने ऑलरेडी कि हम क्या करेंगे अगले 5 सालों में। हमारी जब सरकार आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरी तैयारी हम लोगों ने प्रोफेशनल वे में करा है। आप अभी देखिए, हमारे जो जितने आप देखिए, ये पूरा ये आईटी सेल है और पूरा कारगर है। काम कर रहा है। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं तस्वीरें थोड़ा सा दिखाइएगा किस तरीके से वीआईपी पार्टी का जो आईटी सेल है, लगातार जो है जो आईटी सेल के कर्मी है, लगातार अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। लोगों से, चूँकि इस बार का जो चुनाव है बेहद कहा जाए तो वर्चुअल होना है। और देखिए, अलग अलग ज़िलों का, बक्सर हो गया, नालंदा हो गया, वैशाली है, रोहतास है, अलग अलग ज़िलों के अलग अलग लोग बैठे हैं, हैंडल कर रहे हैं वहाँ से। लेकिन एक सवाल और, एक बार और ध्यान दीजिए कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया, आप देख लीजिए। हाँ, ये भी एक बहुत देखने वाली बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी दूरी पे जो एक के बाद एक टेबल जो लगा हुआ है लगातार। वहाँ भी हमें तस्वीरें दिखाई कि लोग मास्क भी पहने हुए थे, लगातार माथे पे टोपी तो लगा हुआ था, साथ साथ मास्क भी लगाए हुए थे, लगातार जो संवाद हो रहा है लोगों से। लेकिन सर, एक सवाल और, कहा जा रहा है कि वीआईपी पार्टी सीटों का गणित अपना समझा चुकी है, 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन आप लोगों ने ताल ठोक दिया कि 25 सीट नहीं। ऐसा है कि पिछली बार भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और विकासशील इंसान पार्टी का गठन ही हुआ है 2 साल पहले, और पहली बार जब हम लोकसभा में आए, जब महागठबंधन के साथ हमने लड़ा,
तो हमने ये कह रखा था कि हमें 10% सीट्स चाहिए है, तो वो 10% में हम लड़े। हमने 3 सीट्स पे लड़ा, जो आप लोगों को सबको पता है, और एक पटना साहिब में भी हमारा उम्मीदवार था। तो जो चुनाव आयोग की जो मांग है, जो एक नियम है कि 10% होना चाहिए, चूँकि हमें नाव छाप हमें मिला है, ये सन ऑफ मल्लाह की पार्टी है, निषाद समाज की पार्टी है, और हमारे लिए नाव छाप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने वो मेंटेन करा लोकसभा में भी, और इस बार विधानसभा में हमारे पास नाव छाप है, इसलिए हमें इसको आगे भी मेंटेन रखना है। तो वो जो 10% है चुनाव आयोग का जो नियम है, वो हम मेंटेन करेंगे, और हमने ये बात करी है, और हमारा ये तय है कि जो भी हमने डिमांड करा है वो हमें मिल रहा है, हमारी बात हो चुकी है। क्या लगता है नाव को बचाने के लिए 10% पे मान जाएगी आरजेडी? जो आपके महागठबंधन में लोग हैं वो सहमति जताएंगे इस बात से? बिल्कुल, हर कोई को सिर्फ इसलिए नहीं सहमति है कि हम एक नई पार्टी हैं, सहमति इसलिए है कि 15% वोट बैंक है। वो बैंक 15% वो हमारे साथ है। हम जिस भी गठबंधन में होंगे, महागठबंधन में हैं हम, और बाकी गठबंधन में हमारे तरफ बिल्कुल लपलपा के देख रहे हैं हमको, क्योंकि उनको पता है कि जो 15% वोट है वो हम ही मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास वो वोट है। इसलिए हमारी जो शक्ति है वो सबको पता चल चुकी है। आप हमारी तैयारी को देखिए, इसलिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो हम डिमांड कर रहे हैं वो ये बिल्कुल जायज़ डिमांड है, और वो हमें मिल रहा है, बात हो चुकी है। सीटों को लेकर औपचारिक तौर पर कब तक हो जाएगा सर? क्या उम्मीद की जाए, कब तक हो जाएगा? इसमें चूंकि और भी नए दल आए हैं, इसमें हम लोग जो जहां महागठबंधन है उसमें, हाँ, उसमें 3 नए दल आए हैं, 7 दल हैं, सब सीट पे हर एक इस बार बात हो रही है। और इस बार चूंकि लोकसभा में जो भी गलती हुई थी, हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम इस बार एक सीट, चाहे वो हमारे गठबंधन के दूसरे पार्टी का ही क्यों नहीं सीट है, उसमें किस कैंडिडेट को वो उतार रहे हैं, उसका बायोडाटा क्या है, क्या वो हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहा है, या वो लोकल आदमी है, और वो मजबूत है या नहीं है। मजबूत है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि इस बार सरकार हमारी बननी है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे विधायक, वो ऐसे व्यक्ति हों जो मजबूत हों और लोकल हों। तो ये पूरी हम लोग गठबंधन सिर्फ इस तरह हवा में नहीं कर रहे हैं, हमें जितनी सीट चाहिए वो तो चाहिए, बाकी जो हमारे गठबंधन के लोग हैं वो किस कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, वो भी हम बिल्कुल आपस में तालमेल करके देख रहे हैं, और ये तैयारी चल रही है। डाटा देख रहे हैं बिल्कुल, एक पार्टी का एक विधायक, जो भावी विधायक होंगे, जो हमारे गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, वो सिर्फ हम वीआईपी का ही नहीं देख रहे हैं, हम बाकी जो हमारे गठबंधन के लोग हैं उनके भी कैंडिडेट को हम देख रहे हैं, परख रहे हैं। हमें ठीक लग रहा है, हमारी हामी हो रही है, तभी मिलेगा टिकट। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने कहा कि लगातार जो है, जो उम्मीदवारों का चयन की बात हो, तो वो इन चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दिया जाएगा वो कहीं हवाई जहाज़ से तो नहीं तो रहे, या लोकल है, क्योंकि जो संघर्ष बहुत बड़ा मायने रखता है, संघर्ष करके जो लगाते हैं उनको मौका दिया जाएगा, उन्हें पार्टी टिकट देगी, और उन्हें उम्मीदवार के रूप बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।